दोस्तों आज बात करेंगे एसएससी जीडी 2026 एग्जाम के लिए क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए, कितने आवर्स की स्टडी आपके लिए सफिशिएंट है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए, क्या आपका डेली रूटीन रहना चाहिए, इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल, एसएससी जीडी एग्जाम के लिए क्या हमारा टाइम टेबल रहना चाहिए। दोस्तों अगर आप अभी भी सिलेबस ही कंप्लीट कर रहे हैं तो 6 से 7 आवर्स की तो आपकी क्लासेज ही हो जाती हैं। तो दिन भर आप अपनी क्लासेज एंड करें और दिन भर का पढ़ा हुआ रात को सोने से पहले प्रत्येक सब्जेक्ट को 10 से 12 मिनट जरूर दें और जो दिन भर पढ़ा है उसे रिमाइंड करें कि आज इस टॉपिक के बारे में ये पढ़ा, उस टॉपिक के बारे में आपने जो भी सीखा उसे एटलीस्ट 10 मिनट तो जरूर रिमाइंड करें। तो जो चीजें आपने पढ़ी होंगी उसे लंबे समय तक याद रखने में इससे बहुत हेल्प मिलती है। तो इसे मिलाकर आपकी कुल 8 घंटे की स्टडी हो जाती है जो सिलेबस खत्म करने के दौरान सफिशियंट है। दूसरा सवाल, अगर आपका सिलेबस खत्म हो चुका है तो क्या आपका स्टडी टाइम रहना चाहिए। दोस्तों आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। 4 सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट में आपको कम से कम 3 आवर्स तो जरूर लग जाएंगे। प्रैक्टिस सेट हटाकर और आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिर आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को दिन में कुछ ना कुछ समय जरूर देना है। तो दिन की शुरुआत जैसे मैं करता था, अगर आप 4 बजे उठते हैं तो मैं दिन की शुरुआत हिस्ट्री से करता था और हिस्ट्री को आधे घंटे देता था। आप पूरी हिस्ट्री रिवाइज मत कीजिए, उसे पार्ट्स में तोड़ तोड़ कर रिवाइज कीजिए। जैसे 3-3 दिन का रूटीन बनाइए। पहले दिन की शुरुआत हड़प्पा सभ्यता से खिलजी वंश तक कीजिए, दूसरे दिन खिलजी वंश से बंगाल के नवाब तक और तीसरे दिन बंगाल के नवाब से मॉडर्न हिस्ट्री के एंड तक। इससे आपकी पूरी हिस्ट्री रिवाइज हो जाएगी। इसी तरह फर्स्ट दिन, सेकंड दिन, थर्ड दिन इसी तरह रिवाइज करते रहिए। इससे आपको हिस्ट्री अच्छे से याद हो जाएगी। ध्यान रखें मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना। फिर 4:30 से 5:30 तक मैं पॉलिटी रिवाइज करता था। पॉलिटी में येलो बुक से रिवाइज करता था। पॉलिटी थोड़ी सी है तो आधे घंटे में मैं पूरी पॉलिटी रिवाइज कर लेता था। फिर 5 बजे से 7 बजे तक आप स्टैटिक जीके पढ़ो। दोस्तों आपके स्टैटिक जीके आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2024 में जीएस में 20 में से 10 से 11 क्वेश्चन केवल स्टैटिक जीके से ही बने थे और 2025 में स्टैटिक जीके से 6 से 7 क्वेश्चन केवल स्टैटिक जीके से ही बने थे। तो स्टैटिक जीके आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3 घंटे की स्टडी आपकी सुबह की ये कंप्लीट होगी। फिर आपका नहाना खाना पीना ये सब 7 से 9 के बीच में हो जाना चाहिए। फिर आप 9 से 9:30 के बीच हिंदी पढ़ना स्टार्ट करें। फिर 9:30 से 10 बजे तक इकोनॉमिक्स और 10 से 11 बजे तक आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें। ये आपकी 2 आवर्स की स्टडी कंप्लीट होगी। फिर आप 11:30 से 12:30 बजे तक 1 घंटा रीजनिंग को जरूर दें। फिर आप अपने दिन का खाना पीना खा लें, फिर थोड़ा आराम कर लें। फिर दोस्तों आपको 2 बजे से 5 बजे तक आपने प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट आपको लाइव नहीं देखने हैं और उसे 2x की स्पीड से देखने हैं। फिर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैथ्स। मैथ्स को दोस्तों आपने 2.5 से 3 घंटा दिन में रोज देना है। 6 से 8:30 या 9 बजे तक आप मैथ्स पढ़ें। दोस्तों मैंने ज्योग्राफी और साइंस को अलग से टाइम निकालकर नहीं पढ़ा क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। जैसे ज्योग्राफी से आपके एग्जाम में कोई शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन भी नहीं आता। तो ज्योग्राफी और साइंस दोनों सब्जेक्ट को मैंने प्रैक्टिस सेट से ही तैयार किया था। तो दोस्तों आपके एक दिन का स्टडी टाइम 11:30 से 12 घंटे हो जाता है सिलेबस खत्म होने के बाद। तो इतना तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा वरना मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, कोई और स्टूडेंट सिलेक्शन ले जाएगा। दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सिलेबस खत्म होने के दौरान रात 10 बजे से क्लासेस लेना शुरू करता था। तो उस समय दोस्तों मेरे पास वीआई की सिम थी तो उस टाइम 12 बजे रात से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड नेट चलता था। तो मैं उसी दौरान अपनी सारी क्लासेस खत्म कर लेता था। तो मैं सुबह 4 से 5 बजे तक पढ़ता था, फिर सोता था, फिर दिन के 12 बजे उठकर खाना खाता था। तो इस तरह मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट किया था। दोस्तों मेरे घर नेट अच्छा नहीं चलता था और मेरा एग्जाम फरवरी में होना था। तो मैंने नवंबर में शहर जाकर लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी और लास्ट 3 महीने में 14-14 घंटे तक पढ़ता था। तब जाकर आपके सिलेक्शन के कहीं चांसेस बनते हैं। दोस्तों मैंने अपना सोशल मीडिया तैयारी के शुरुआत से ही बंद कर दिया था, जो मैंने एग्जाम के बाद ही खोला था। कुछ महीने ऑन करने के बाद मैंने फिर से बंद कर दिया था, जो अभी तक भी बंद ही है। आपका जितना डिस्ट्रैक्शन कम होगा आपके लिए उतना ही अच्छा है। दोस्तों अगर आपको सरकारी नौकरी लेनी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। केवल 1 साल की ही बात है। शुरुआत के कुछ दिन ही आपके लिए टफ होंगे, फिर आपको इतने आवर्स की स्टडी करने की आदत ही बन जाएगी। दोस्तों ये था मेरा टाइम टेबल। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ऐसे ही गाइडेंस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी गाइडेंस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।